नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे स्कूल आते हैं। तो इन्हीं स्कूल में पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी के पद पर कई सारी वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके थे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 दिसंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, पीजीटी के अंदर 5 पदों पर वैकेंसी आई है, जिनमें पीजीटी बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फाइन आर्ट शामिल है। और ये वैकेंसी किस स्कूल में आई है और कितनी आई है, इन्हें आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास पहली चॉइस है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, ये 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स RIA यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा कंप्लीट होना चाहिए, जिसे NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और इसके साथ ही आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, इन्हें आप टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट फिजियोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही में ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, एज की बात करूं तो आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सभी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 43 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए के बीच होगी। आइए दोस्तों, अब टीजीटी के लिए बात करते हैं। टीजीटी के अंदर किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है। टीजीटी के अंदर 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू है। और कितनी वैकेंसी आई है और किस स्कूल में आई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास पहली चॉइस है कि आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, ये इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया है, जिसे BLED कहते हैं, और साथ में आपका CTET या फिर UPTET कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, अब ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए तीनों साल ग्रेजुएशन में आपका हिंदी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही बाकी पोस्ट के लिए भी सब्जेक्ट क्या है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ ही आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका CTET या फिर UPTET कंप्लीट होना चाहिए। एज की बात करूं तो आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा, जिसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए के बीच होगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अंदर किस स्कूल में और कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चॉइस है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में टोटल परसेंटेज 50% से ज्यादा होनी चाहिए और साथ में DLED कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका CTET या UPTET भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरी चॉइस है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए और साथ में आपका CTET या UPTET क्वालिफाइड होना चाहिए। एज की बात करूं तो इसमें आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी टीचर में आर्ट्स के लिए भी वैकेंसी आई है और किस स्कूल में आई है और कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। इसके लिए भी आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 5 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th आपकी आर्ट साइड से कंप्लीट होनी चाहिए
जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चॉइस है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए जो 8 साइड से होना चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और BLED कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी चॉइस है कि ड्राइंग और पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट में 5 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। चौथी चॉइस है ड्राइंग और पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। पांचवी चॉइस है कि आपका फाइन आर्ट से BA या फिर BFA, जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ये कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 चॉइस हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। प्राइमरी टीचर में आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में एग्जाम पैटर्न टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।